हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि पेट डॉग सब जो होता है उसका देखभाल कैसे करें और होम्योपैथी आपका कैसे मदद कर सकता है, और जो उसके इलाज से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और उसके देखभाल में एक होम्योपैथी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ख़ास करके बाल उलझने का प्रॉब्लम हो या भोजन छोड़ने का हो तो उससे संबंधित कुछ हम दवा सब का भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो अपने डॉग सब का केयर कैसे करें इस पर ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप जो नस्ल का चयन कर लें कि कौन सा नस्ल का आप कुत्ता लेना चाह रहे हैं, डॉग लेना चाह रहे हैं। भारतीय परंपरा के हिसाब से एक आध्यात्मिक भी भाव है। कैसे युधिष्ठिर महाराज की कहानी आपने सुनी होगी कि जब वो स्वर्ग जा रहे थे और कुत्ता उनके साथ था तो उनके जो 5 पांडव थे उसमें से 4 गल गए थे और सब जो उनके साथ थे, द्रौपदी थी वो भी गल गई थी बर्फ़ में, लेकिन कुत्ता साथ रहा। और जब स्वर्ग जाने की बारी हुई सदेह तो उन्होंने उस कुत्ता को भी साथ लेना मुनासिब समझा और उन्होंने बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने से मना कर दिया था। ऐसा साथ निभाने वाला कुत्ता होता है जो हमेशा आपका साथ निभाता है। तो और वहीं हम देख सकते हैं कि लावारिस कुत्तों की क्या स्थिति होती है। तो कुछ ऐसे भी जानवर प्रेमी लोग होते हैं जो लावारिस कुत्तों का भी देखभाल करते हैं। तो वहीं कई बार ये खूंखार कुत्ते हो जाते हैं जो मतलब लोगों का हत्या तक कर देते हैं। तो बहुत ही एक क्रिटिकल विषय है पशु प्रेमी के लिए भी, जो कुत्ता पालते हैं उनके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्रीड का चयन, कि कौन सा ब्रीड आप रखना पसंद कर रहे हैं, आगे उसका क्या इम्पेक्ट होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, वो बाल वाला ले रहे हैं कि बिना बाल वाला, वो उसका सोशलाइजिंग इशू कैसा है, परिवार के साथ वो कैसे घुल मिल सकता है, बच्चों के साथ वो कैसे घुलना मिलना पसंद कर रहा है, फैमिली फ्रेंडली है कि नहीं, तो उसका खान पान, स्टार्टअप जो उसका कीजिएगा, पप्पी लाते हैं तो उसका कैसे देखभाल करेंगे, क्या मतलब वो खा रहा है, स्टार्टर पर है कि दूध रोटी पर है कि दही भात पर है, क्या पहले से वो खा रहा था, इस सब बात पर भी ध्यान देना है, इस सब इशू पर भी ध्यान देना है। इन इशू को ध्यान रखते हुए फिर आगे बढ़ना है। तो जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मतलब जो सबसे पहले आप ब्रीड का चयन कैसे करें। तो आप अगर ब्रीड के बारे में जानकारी लेना का कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि लेब्राडोर है तो बहुत ही फैमिली फ्रेंडली होता है, परिवार के साथ बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। लेकिन मतलब आप जब नए नए पपी को लाते हैं तो आपको हर एक चीज़ का ट्रेनिंग होगा कि अगर उसको बुखार आ जाए तो क्या देना चाहिए, खाना पीना छोड़ देगा तो क्या कीजिएगा, वायरल इन्फेक्शन होगा तो क्या दीजिएगा, उसको कैसे उड़ाना है, उसका जो ट्रेनिंग होता है, टू सीट बैठने का ट्रेनिंग, उसको बुलाने का ट्रेनिंग, उसको जो मतलब पोटी करने का ट्रेनिंग, उसके बाल के ट्रिमिंग का ट्रेनिंग, उसके बाद उसको नहलाने का ट्रेनिंग, उसके बाद जो आपके पास पेट होता है उसको घुमाने के लिए कैसे ले जाना है, और जो ब्रीड के साथ उसका आदत भी जुड़ा हुआ है। जैसे मतलब लेब्राडोर की बात करें तो बहुत ही फैमिली फ्रेंडली होता है, बच्चों के साथ भी घुल मिल जाता है, परिवार के साथ भी अच्छा घुल मिल जाता है। वहीं मतलब हम जर्मन शेफर्ड की बात करें तो उसको उसके सोशलाइजिंग पर ध्यान देना होगा। हालांकि जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये फैमिली डॉग नहीं है, लेकिन जो इसका आप देख सकते हैं चरवाहे लोग भेड़ बकरी को चराने के लिए इसका यूज करते थे पुराने ज़माने में। तो ये भी ट्रेनिंग के बाद खूब अच्छा मतलब हो जाता है फैमिली डॉग। फिर आप देख सकते हैं दूसरा जो सेंट बर्नार्ड होता है, ठंडी जगह पर अगर आप इसको रह रहे हैं तो इसको आप पाल सकते हैं और मतलब इसका अच्छा से ये सरवाइव कर सकता है। हेयर फॉल इसका ज़्यादा होता है, तो जो हेयर फॉल से घबराने वाले हैं, चाहे बाल से जिनको मतलब परेशानी होती है, तो सेंट बर्नार्ड को नहीं प्रेफर करेंगे। तो इसी तरह से
डाल्मेशन जो ब्लैक वाइट स्पॉट वाला डॉग होता है, इसको हंटिंग डॉग भी बोलते हैं। इंटेलिजेंट होता है लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और फैमिली के लिए बहुत लॉयल होता है। उसी हिसाब से हम देख सकते हैं गोल्डन रिट्राइवर होता है जो बच्चों की देखभाल करता है और ये भी लॉयल टू फैमिली होता है। फिर बीगल काफ़ी पॉपुलर डॉग, इंटेलिजेंट, स्मॉल साइज़, अपार्टमेंट सब के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि पग है, लेब्राडोर है, इंडियन स्पीच है, डच हंड है। तो ये डॉग सब अलग अलग नस्ल का डॉग होता है और अलग अलग ढंग से थोड़ा इसका हैबिट भी होता है, ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। तो जब आप डॉग को लाते हैं घर में तो जो टूटने फूटने वाला सामान है, कांच का सामान है, इसको ठीक से रखना चाहिए। और जब नया पपी होता है तो उसको कुछ भी चबाने का आदत रहता है, तो इस सब का अच्छा खासा ध्यान रखना होता है। इसके अलावा एक आपको डॉक्टर भी रखने की आवश्यकता होती है। और जब बाल उलझने का प्रॉब्लम होता है तो सब के लिए एक बहुत अच्छी दवा है सिप्लिनम। तो बाल झड़ने के मामले में सिप्लिनम 200 का कभी कभार उपयोग किया जा सकता है। तो सिप्लिनम होम्योपैथिक दवा है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर के मदद से इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और भी एक जो पशु चिकित्सक है उसको संपर्क में रखें। और कुछ होम्योपैथिक दवाई का जो किट्स होता है पेट खराब के लिए, पाचन संबंधी, जू के लिए, तो इस सब का भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखभाल करते हैं पशु का तो फिर आपको बहुत सारे परेशानी से आप बच सकते हैं। तो उसके स्वास्थ्य संबंधी बात को, उसके हैबिट संबंधी बात को, उसके ट्रेनिंग संबंधी बात को, इन सारे बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हम बहुत अच्छा सा पेट को पाल सकते हैं।